गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा बेसिक से, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले बेसिक जो है वो क्लियर करना ज़रूरी है। तो बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये कुछ नोट्स हैं जो टी एस गरेवाल की ऑनलाइन पब्लिकेशन से हैं। ये मैं नोट्स आपको थोड़ी देर में सेंड भी कर रहा हूँ। पर सबसे पहले हमने इस चैप्टर के जो मेन की टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। मे बी आपको इन की टर्म्स का पता होगा, बट फिर भी आपके बेनिफिट के लिए मैं ये की टर्म्स हैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। सबसे पहला बच्चे हमारे पास की टर्म है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप is a relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। बच्चे पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप एक समझौता होता है कम से कम दो बंदों के बीच में। आपको पता है कि अगर एक सिंगल बंदा बिजनेस का ओनर होगा उसको हम बोलेंगे सोल प्रोप्राइटर। बट अगर कम से कम दो पर्सन्स होंगे जो अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए इकट्ठे बिजनेस करेंगे, तो उनके बीच में जो एक रिलेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। और इस पार्टनरशिप का जो बेसिक पर्पस होता है सेम वही बिजनेस वाला होता है कि वो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट उनको ज़्यादा होगा और वो प्रॉफिट को शेयर आपस में करना चाहते हैं। इसके बाद बच्चे सेकंड है हमारे पास पार्टनर्स। पार्टनर्स आर द पर्सन हु हैव एग्रीड टू कैरी ऑन अ पार्टनरशिप बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो बिजनेस में जो अपना है इकट्ठे होते हैं, वो लोग होते हैं और जो पार्टनरशिप में अपना जो योगदान होता है वो देते हैं। फिर आ गया बच्चे फर्म। बच्चे फर्म क्या होती है? देखो बच्चे, जो पार्टनरशिप का बिजनेस रन कर रहा होता है उसको हम फर्म बोलते हैं। फर्म मतलब कि हमने कभी भी उसको कंपनी नहीं बोलना। ये कॉमन सी मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है वो फर्म कहलाता है। फिर आगे बच्चे हमारे पास फोर्थ पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चे पार्टनरशिप एक्ट ये जो है ये बेसिक एक्ट था जो बना था 1932 में। इसमें क्या बताया हुआ है कि इसमें प्रोविजंस बताई हुई हैं। प्रोविजंस क्या होती हैं? जो रूल्स होते हैं वो बताए हुए हैं। जो जब पार्टनर्स में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कौन से जो रूल्स होंगे अप्लाई होंगे वो यहाँ पे बताए हुए हैं। फिर है बच्चे सिक्स्थ कैपिटल। कैपिटल हम जानते हैं, कैपिटल वो चीज़ होती है जो पार्टनर्स होते हैं बिजनेस में लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड बाय अ बिजनेस इन हिज बिजनेस मैन इज नोन एज कैपिटल। बच्चे अभी एक नई टर्म है। सबसे पहले है फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बच्चे फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? पार्टनरशिप में हमें फिक्स्ड कैपिटल देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जो एक कैपिटल होती है उसकी अमाउंट फिक्स कर दी जाती है पार्टनर्स के द्वारा। सपोज एक पार्टनरशिप फर्म में तीन पार्टनर्स हैं, एक है ए है, दूसरा बी है और सी है। इन तीनों ने डिसाइड किया है कि हमारी जो कैपिटल है वो 3 लाख 3 लाख 3 लाख ही होगी। तो वहाँ पे वो चीज़ होगी, वो फिक्स कैपिटल कहलाएगी। जितनी भी उनकी एडजस्टमेंट्स होंगी, जितने भी उनके प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस होंगे, वो हम अलग अकाउंट में मेंटेन करेंगे जिसको हम बोलेंगे पार्टनर करंट अकाउंट। बच्चे सेकंड है जो यहाँ पे 8 पॉइंट दिया हुआ है वो है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। क्या होता है पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? बच्चे इसमें और जो हमने +1 में कैपिटल अकाउंट बनाया है वो बिल्कुल सेम है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में इनकी जो कैपिटल होती है बढ़ती और कम होती रहती है। ये हमें कैसे पता लगेगा? ये हमें क्वेश्चन में बताया होगा। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का अकाउंट बनेगा इसमें क्या होगा? सिमिलर ही अकाउंट होगा जो हमने +1 में कैपिटल अकाउंट बनाया है, यानी कि क्रेडिट साइड प्लस वाली और डेबिट साइड माइनस वाली। ब्रॉड डाउन करना है तो क्रेडिट साइड करना है, कैरी डाउन करना है तो डेबिट साइड करना है। फिर बच्चे 9 पॉइंट है हमारे पास ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स जो पार्टनर ने अपने बिजनेस से पैसे निकाले हैं उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। फिर 10 पॉइंट है बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होती है? जिस रेशो में जो पार्टनर्स होंगे वो अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 11th है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट है, ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमने चैप्टर किया था +1 में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स उसी तरह है, बट ये थोड़ा सा उससे इजी कह सकते हैं। इजी है बिकॉज उसमें क्या था, उसमें हमें जर्नल एंट्रीज का फाइंड करना पड़ता था। बट ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। इसमें मतलब हम कह सकते हैं इसमें हमारी जो रीजनिंग स्किल्स हैं वो काम आएगी। ये भी हम आगे करेंगे, इसको डीपली करेंगे। और लास्ट है बच्चे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? सपोज अगर तीन पार्टनर हैं, सेम ए बी सी हैं,
और इसमें क्या है, हमने सी को गारंटी दिया है कि भाई हमें जितना मर्जी प्रॉफिट हो, हम तेरे को कम से कम क्या है 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हम तेरे को देंगे। तो वो बच्चे कहलाता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जहां पर एक पार्टनर को या दो पार्टनर को ये गारंटी दी जा रही है कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो इससे इस अमाउंट तक होगा, इससे कम नहीं होगा। अगर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा मिल जाएगा, अगर कम हम आपको देंगे नहीं। सपोज यहाँ पे हमने सी को कहा है कि हम आपको 50,000 रुपीज़ प्रॉफिट देंगे, बट अगर प्रॉफिट 60 हो रहा होगा तो उसको 60 मिलेगा। अगर उसको प्रॉफिट बाय द वे 45 होता है तो 5,000 और जो होगा वो दूसरे पार्टनर्स जो होंगे उसको देंगे या फर्म उसको देगी। बच्चे इसके बाद है पेज नंबर सेकंड। पेज नंबर सेकंड में बच्चे यहाँ पे बताया हुआ है बेसिकली मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड। बच्चे ये जो टॉपिक है ये सिंपल है, ये इजी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसको खुद रीड करो। फिर आता है बच्चे पार्टनरशिप डीड, जो मैं आपको समझाता हूँ बिकॉज यहाँ पे टाइम की शॉर्टेज है। पार्टनरशिप डीड बच्चे क्या होती है, एक समझौता होता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। बच्चे देखो, दो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दो ह्यूमन जो हैं वो एक एग्रीमेंट में आ रहे हैं, एक बिजनेस में आ रहे हैं। बच्चे देखो, ह्यूमंस में जो मतभेद होता है वो उनके व्यूज़ जो होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो व्यूज़ कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, उनमें लड़ाई झगड़े की सिचुएशन ना आए, उसके लिए क्या अच्छा होता है कि हम पहले ही पार्टनरशिप डीड है वो बना के रखें। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट होता है, ये रिटन भी होता है, ऑरल भी होता है, बट मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं कि इसको रिटर्न कर लें। इसके कुछ कंटेंट्स हैं जैसे नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, की फर्म का नेम क्या है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, पार्टनर्स का नेम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, बिजनेस आपका जो है वो किस दिन आपने कमेंस किया था यानी कि स्टार्ट किया था, कितनी कितनी कैपिटल लगाई है आपने। ये चीज़ बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर है बच्चे जो मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं, ये है बच्चे प्रोविजंस एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब क्या क्या चीज़ें हम करेंगे अगर हमारे बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। बच्चे यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट इज़ नॉट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल और चार्ज ऑन ड्राइंग्स। इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट है ही नहीं है तो जो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट और ड्राइंग्स जो पार्टनर्स ने देना है वो नहीं देंगे। मैं फिर से समझाता हूँ इजी टर्म्स में कि अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है और कोई भी पार्टनर अगर डिमांड करता है कि मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, या कोई कहता है कि दूसरे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लो, तो हम क्या होगा, हम उसमें ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर को और ना ही हम किसी और पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन जो होगा ड्राइंग्स वो हम उससे रिसीव करेंगे। तो पहली बात ये है। फिर बच्चे सेकंड पॉइंट, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू सैलरी और रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्क डन बाय हिम। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, ना ही उसको सैलरी मिलेगी, ना ही उसको किसी तरह का कमीशन मिलेगा और ना ही उसको कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा। रेम्यूनरेशन क्या होता है, रेम्यूनरेशन होता है उसके काम के बदले में जो हम उसको भरपाई कर रहे हैं वो कहलाता है रेम्यूनरेशन। किसी भी तरह की ना तो सैलरी मिलेगी, ना रेम्यूनरेशन मिलेगा और ना ही कोई कमीशन मिलेगा अगर उनमें क्या है, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है। फिर आता है बच्चे थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट एट द रेट 6% इज अलाउड ऑन लोन बाय एनी पार्टनर। देखो बच्चे, क्या होता है कि पार्टनर अपनी कैपिटल के अलावा भी जो होता है फर्म को जो अमाउंट देता है एडवांस के रूप में, जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स लोन। बच्चे, पार्टनर्स लोन एक अलग चीज़ होती है कि जब एक पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है जो कि उसकी कैपिटल में ऐड नहीं हो रहा, वो अलग अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं पार्टनर लोन अकाउंट। तो बच्चे उसको क्या है, उसको सिर्फ और सिर्फ 6% जो पर एनम है वो इंटरेस्ट मिलेगा उस अकाउंट पे। यानी कि जितना भी उसने लोन दिया है, जितने मंथ के लिए उसने लोन दिया है, उस अमाउंट पर उसको 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना ही ज़्यादा मिलेगा ना ही कम मिलेगा, एक 6% ही मिलेगा जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। और बच्चे लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, ये नीचे देखिए, प्रॉफिट और लॉसेज आर डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। मतलब कि अगर उनमें एग्रीमेंट नहीं है, तीन पार्टनर्स हैं जैसे कि है एक्स, वाई और जेड। एक्स ने लगाया है 5 लाख, वाई ने लगाया है 2 लाख, जेड ने लगाया है 1 लाख बिजनेस में। अभी आप कहोगे कि एक्स को प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए, वाई को उससे कम और जेड को सबसे कम, बट ऐसा नहीं है। जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने जो पैसे हैं लगाए हैं, बट
आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी क्या है, आपको इक्वली मिलेगा। इससे रिलेटेड मैं एक सम है जो आपको दिखाना चाहूँगा बच्चे, वो सम है ये वाला 13 सम। ये नोट्स में नहीं होगा, ये मैंने किसी बुक से लिया है। 13 सम में क्या है, यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, एक का नाम है करण, दूसरे का नाम है नितिन, और उनमें क्या है, कोई एग्रीमेंट नहीं है। करण ने कंट्रीब्यूट किया है 90,000 रुपीज़ और नितिन ने कंट्रीब्यूट किया है 75,000 रुपीज़। और इसके अलावा जो है करण ने क्या किया है, एक लोन दिया है 15,000 का, और वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को जो है आप 9% जो है पर एनम इंटरेस्ट दो। नितिन, सिंपल सी बात है, नितिन डिसएग्री है, और करण डिसाइडेड टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर हिज क्लेम, स्टेट वेदर करण's क्लेम इज वैलिड और नॉट, गिव रीजन। देखो बच्चे, यहाँ पर हमने क्या बताया गया है कि करण और नितिन है, जिनमें से करण ने 90,000 लगाया है और नितिन ने 75,000 लगाया। जी बच्चे, यहाँ पे जो करण ने 15,000 दिया है, जिस पे वो 9% जो है इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे क्या है, हमारे पास किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो है करण है उसको 9% पर एनम पर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 6% के हिसाब से इंटरेस्ट, पहली बात। और दूसरी बात है, यहाँ पे वो पूछा नहीं हुआ, अगर यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इक्वली ही हम यहाँ पे शेयर करेंगे। क्लियर है बच्चे? इसके बाद हम सम करते हैं 14th सम में क्या है, अलका, बरखा एंड चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अलका, बरखा एंड चारू कॉन्ट्रीब्यूटेड। अलका ने लगाए हैं बच्चे 2 लाख, बरखा ने लगाए हैं 3 लाख, और जो चारू है उसने लगाए हैं 1 लाख रुपीज एज कैपिटल। अलका एंड बरखा डिसाइड दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, जो अलका और बरखा चाहते हैं कि जो उनकी शेयर रेशियो हो, वो रेशियो हो 2 लाख, 3 लाख और 1 लाख के हिसाब से। चारू डजेंट एग्री, जो चारू है यहाँ पे वो एग्री नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमने बेसिकली सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। बच्चे देखो, यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो है पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो अलका और बरखा का जो क्लेम है वहीं पे रिजेक्ट हो रहा है कि जो प्रॉफिट होगा उनको इक्वली ही जो होगा वो शेयर करना पड़ेगा। क्लियर बच्चे? मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है, जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमें इक्वली जो होगा वो शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद है बच्चे 15 सम में क्या बताया है, इट इज करेक्ट टू शो दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट। मतलब पार्टनर को जो हमने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, हम उसको तभी देंगे जब हमें प्रॉफिट होगा। बच्चे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज टू बी अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज ये क्या है, प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है। और मैं आपको बता दूं, जो हम पार्टनर्स को पे करते हैं इंटरेस्ट, वो हम पे करते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो बच्चे, ये थे कुछ सम्स। अभी मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ जिसका रिप्लाई आपने मेरे को करना है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ये उन नोट्स में से है जो मैं आपको सेंड करने वाला हूँ। बच्चे, इसमें क्या बताया हुआ है कि राम रहीम, हमारे पास राम रहीम और करीम एक पार्टनर्स हैं, उनके पास क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, और उनके बीच में हमने ये मैटर सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, राम हु हैव कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन रहीम एंड करीम डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% एंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो, बट रहीम एंड करीम डू नॉट एक्सेप्ट। बच्चे, ये सम है, ये सम मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको इसके साथ जो है पिक सेंड कर रहा हूँ, और इसका जो रिप्लाई है आपने करना है, और उसी के बाद जो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, वो मैं आपको अपलोड करूँगा आपके ग्रुप में। सो बेस्ट ऑफ लक। आपने ये है, ये अभी इसका जो है क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, आंसर को नीचे मैंने हाइड कर दिया है, मे बी ये चीज़ आपके पास नहीं होगी, बट आपने क्या करना है, ट्राई करना है, और मेरे को इसका जो सोल्यूशन है वो सेंड करना है। मेरे को लग रहा है बिकॉज यहाँ पे मे बी रिकॉर्डिंग में ये चीज़ सही ना आए, क्लियर ना आए, मैं आपको अलग से इसकी फ़ोटो भेज रहा हूँ, और आपने करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बेस्ट ऑफ लक।